हटाऊंगा, पर की चोरी नहीं करूंगा। अगर इसमें पुरुषार्थ नहीं लगाया तो जानबूझकर चोरी है। इसलिए ज्ञानियों तो पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास आज आत्महित करने लायक पर्याय में शक्ति है, प्रत्येक पर्याय मौजूद है, फिर भी अपन अपनी शक्ति को ऊपर से नहीं हटाते हैं, शक्ति को छुपाते हैं, तो आत्महित नहीं होगा। लब्धि प्रकट करवानो उपक्रम कोई जीव करे तो पाप भाव है। हाँ, पाप भाव है, अधोगति का कारण है। उत्पन्न होता है पुण्य भाव से, परंतु अभिप्राय में साथ मिथ्यात्व है, इसे मोटा पाप होगा। मनुष्य की अनुकूलता होए उसको पुण्य का उदय गिनते हैं। फिर वो पुण्य के उदय में क्या करता है कि अधिक के अधिक पाप पुण्य के उदय वाले जीव करते हैं, अधिक से अधिक पाप पुण्य के उदय वाले जीव करते हैं। उनका रस पाप में जाए बिना रहे नहीं। जिसको आत्मा के रस का अभाव है, आत्मा की मानता का पता नहीं है, ऐसा जीव पुण्य के उदय में तीव्र पाप किए बिना रहता नहीं है। यह एक वस्तु स्थिति है। 5 इंद्रिय से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। इंद्रियां तो जड़ हैं, पर का ज्ञान अपनी ज्ञान की पर्याय से होता है। एक भाई कहते थे गेय से ज्ञान होता है, बात सच है, लेकिन कौन सा गेय? स्वगेय का परगेय। प्रपसंसार 191 गाथा 137 पेज 8वां भाग। विश्व गेय है और स्वगेय है, और स्वगेय दोनों को जानने वाला हूँ, सूक्ष्म बात है। ये तो अनंत काल की गांठ घालने की बात है। ज्ञान ही एक मैं हूँ, पर नहीं, ये अनेकांत है। वास्तव में तो त्रिकाली ज्ञायक हूँ, पर्याय जितना नहीं, ये अनेकांत है। प्रपसंसार भाग 8 145 पेज। ज्ञान ही एक मैं हूँ, पर नहीं, ये अनेकांत है। वास्तव में तो त्रिकाली ज्ञायक हूँ, पर्याय जितना नहीं, ये अनेकांत है। कलश 7वां भाग 233 पेज। निरंतर निरंतर आत्मा निरंतर है, दृष्टि पड़ी है निरंतर में, इसीलिए निरंतर इसका भजन है। निरंतर आत्मा निरंतर है, दृष्टि पड़ी है निरंतर में, इसीलिए निरंतर इसका भजन है। हूँ चेतन प्रकाश छू। जैसे आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ऐसे ही कर्म भी अनंत रजगुणों का पिंड है। जैसे आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ऐसे कर्म भी अनंत रजगुणों का पिंड है। आत्मा एक द्रव्य है और अनंत द्रव्यों है। ये पुद्गल कर्म है, वो अनंत पुद्गल अनंत द्रव्यों है। पहले अज्ञान में बांधे हैं, इसीलिए चेतन प्राण घातक विष वृक्ष है। पहले अज्ञान में बांधे हैं, इसीलिए चैतन्य प्राण घातक विष वृक्ष है। कर्म के फल में जोड़ करने से आत्मा के आनंद प्राण का घात होता है। कर्म के फल में जोड़ करने से आत्मा के आनंद प्राण का घात होता है। सम्यक दृष्टि तृप्त है, समाधान स्वरूप है, कोई पर पदार्थ तृप्ति उपजा नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि स्वयं तृप्त है, समाधान स्वरूप है, कोई पर पदार्थ तृप्ति उपजा नहीं सकता है। राग की संभाल करी, पाप के परिणाम की संभाल करी, अज्ञानी को संयोग मिले हैं, उनकी प्रतीति रुचि भावना ही बनी रहती है, जाती नहीं है। राग की संभाल करी, पाप की संभाल करी, अज्ञानी को संयोग मिले हैं, उनकी प्रतीति रुचि भावना ही बनी रहती है, जाती नहीं है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आत्मकार के अलावा जितना कोई
समय अन्य कार्यों में जाता है, अन्य कार्यों संबंधी जो आत्मा के परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे तो कोई कार्य कोई कार्य होते नहीं है, परंतु जीव इसमें अपने उपयोग से और परिणाम से जुड़ता है, और ज्यादा कहे तो सावधानी रखकर के जुड़ता है। तब ये समय में आत्मित नहीं होता है, परंतु आत्मा के अहित में जाता है। अथवा कोई ऐसे मानते हैं कितना कुछ लाभ के लिए, कोई अमुक लाभ की प्राप्ति, जगत के पदार्थों जो कि जरूरियात थी उसकी प्राप्ति के लिए जुड़ता है, वो प्राप्त हो जाती हैं, तो उतना तो लाभ हुआ। तो इसका लाभ लेने के लिए जो समय जाता है, तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरा समय व्यर्थ गया। दोनों पक्ष लागू पड़ते हैं। एक तो आत्मा को नुकसान हुआ है, अशांति खड़ी की है, और जो कुछ भी परिणाम हुए हैं उसके कारण से नया कर्म बंधन खड़ा किया है, और आत्मलाभ कुछ हुआ नहीं है, इसलिए व्यर्थ ही चला गया। दोनों पक्ष लागू पड़ते हैं। देह के अर्थ की कल्पना में समय गंवाना भारी पड़ेगा, व्यर्थ चला जाएगा। वीतराग भाव से स्थिरता बढ़ती जाती है और राग नहीं उठता है, तो इससे राग के विषय संबंधी क्रिया नहीं होती है, उसको वास्तव में त्याग कहने में आता है। वह आचरण का त्याग प्रथम राग से ग्रस्त बना हुआ वैराग्य। पुण्य पाप में अटक गया तो आत्मा का पता नहीं लगेगा, इसीलिए धीरा होकर शांति से आत्मा का ज्ञान कर। आत्मा पुण्य पाप से जानने में आए ऐसा नहीं है, यहाँ पुराने पुण्य पाप की बात नहीं है, परंतु नया पुण्य पाप के भाव करता है, उससे आत्मा अगम्य है। आत्मा तीनों तत्वों को से अनुपम होने के कारण अनुपम है। बहिरात्मा भी पर्याय है, अंतरात्मा भी पर्याय है, और परमात्मा भी पर्याय है। उससे विशिष्ट खास प्रकार का त्रिकाली सामान तत्व है, अनुपम है, कोई उपमा दे सके ऐसा नहीं है। आत्मा अपनी त्रिकाली गुणों और कारण शुद्ध पर्याय से च्युत नहीं होता, इसीलिए अचल है। साधु को श्रुत के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। मौन वृत्ति साधक की महानता को वाचाल साधक नहीं पहुंच सकता। शब्दों की भाषा से मौन की भाषा किसी भी रूप से कमजोर नहीं होती, बस उसे समझने वाले चाहिए। समय दृष्टि अंतर्मुखाकार तो हुआ है, वो दृष्टि अपेक्षा से है। सर्वदा अंतर्मुख होना वह चाहता है। एक वक्त अंतर्मुख तो हो, एक बार ऊंचा मुख तो कर, हमारे सामने नजर तो कर। एक वक्त अंतर्मुख तो हो, एक बार ऊंचा मुख तो कर, हमारे सामने नजर तो कर। अंदर में शक्ति है, उसके सामने देख, अंदर में आत्मविश्वास कर। संसार पर्याय आत्मा जितनी पौली है अर्थात फैली है, पर सिद्ध पर्याय भी आत्मा जितनी पौली है। एक वक्त अंतर्मुख तो हो, एक बार ऊंचा मुख तो कर, हमारे सामने नजर तो कर। अंदर में शक्ति है, उसके सामने देख, अंदर में आत्मा विश्वास कर। जिसने अंदर की आंख खोली नहीं है वो अंधा है, क्योंकि देखने लायक स्वयं है, उसको देखता नहीं है। जो पर पदार्थ दिखते नहीं है उनको देखने का प्रयास करता है। अगर आत्मा को देख, नियमसार प्रवचन में 367 पेज। जिसने अंदर की आंख खोली नहीं वो अंधा है, क्योंकि देखने लायक है, उसको देखता नहीं है।
जो पर पदार्थ दिखते नहीं है उनको देखने का प्रयास करता है, अर्थात आत्मा को देख। पर पदार्थ दिखते नहीं है उनको देखने का प्रयास करता है, अर्थात आत्मा को देख। नियमचार प्रवचन तीसरा भाग 267 पेज। उदय भाव रूपी अरूपी पर्याय वह संसार है। पर्याय पर्याय पर के प्रेम में अटका है।